तो गाइस ये आपको पोस्टर्स वगैरह जो भी बनाना रहता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पोस्टर्स एंड उसके बाद में टेम्पलेट्स, मीटिंग की पोस्टर्स या कुछ भी, या आप इंस्टाग्राम स्टोरी अगर कुछ लगाते हो तो उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये वीडियो में आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज़ मान लो, ठीक है, अभी हमारी लाइक कोई भी पोस्टर हमें क्रिएट करना होता है तो हमें क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें किस साइज़ की पोस्टर चाहिए, लाइक फ्रेमिंग। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मल्टीपल एज इन, मान लो कि आपको डॉक्यूमेंट साइज़ चाहिए तो ऑटो साइज़ ऊपर वाला आ जाता है। फिर मोबाइल वीडियो की आपको 1080 1920 में आ जाता है। एंड पोर्ट्रेट की अगर हम बात करें तो पोर्ट्रेट में आप देख सकते हो जो हमारी फ़ोन की नॉर्मल स्क्रीन होती है, राइट, उस हिसाब से आ जाता है। इंस्टाग्राम स्टोरी 1080 1920 में आता है। एंड उसके बाद में इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर में आता है तो 1080 बाई 1080। ठीक है, एंड रील में भी सेम 1080 बाई 1920 होता है। तो हमें मान लो अभी पोस्टर क्रिएट करना है, लाइक पोस्टर चाहे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड हो या मीटिंग के रिलेटेड हो, सो हम पोस्टर वाले में जाएंगे, पोर्ट्रेट 42x59.4 सेंटीमीटर वाले में। ठीक है, सो इसमें हम चले गए। अब ये जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा टेम्पलेट्स का, तो हमें टेम्पलेट्स किस हिसाब से चाहिए, लाइक अभी रिलेटेड मान लो कि आपको टेम्पलेट बनाना है ऑनलाइन वर्क से रिगार्डिंग। सो यहाँ पे सर्च कर सकते हो ऑनलाइन वर्क। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप जो भी पोस्टर बना रहे हो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, आज के टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर होता है वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के अगेंस्ट है। ठीक है, एल्गोरिदम के अगेंस्ट है। सो वर्क फ्रॉम होम या मनी वर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो शायद ही वो आपका स्टोरी डिलीट कर सकता है इंस्टाग्राम, मतलब वो पोस्ट या इंस्टाग्राम वो डिलीट कर देगा। सो अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो बना के देख सकते हो, अदरवाइज आप बिजनेस या प्रोजेक्ट या वर्क नॉर्मली वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज़ मान लो अभी मुझे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ पोस्टर बनाना है, तो अभी जैसे सपोज़ मैं इस वाले को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है, जैसे इसमें एक फ़ीमेल लैपटॉप में काम कर रही है। ठीक है, सो इसमें जैसे वर्क फ्रॉम होम लिखा हुआ है तो इस पर मैं लिख सकता हूँ ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ऑनलाइन बिजनेस लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ पे मुझे अगर कुछ चीज़ लिखना है, यहाँ पे मैंने लिख लिया अर्जेंट से, है ना, रिक्वायर्ड 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ऐसे मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नॉर्मली कर दिया। अब मैं और आपको बता देता हूँ कि बाकी और भी टेम्पलेट्स आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हो, बट याद रखना कि आपके जो पोस्टर्स होते हैं उसमें लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं फिर से ऑनलाइन वर्क सर्च कर लेता हूँ, जैसे इसमें बहुत सारे हैं, देख लो। ठीक है, अभी इसमें आप देख सकते हो, आप कोई भी एक टेम्पलेट उठा लो जिसमें ये प्रो वाला दिखा रहा है ना, तो ये प्रो वाला आपको इसके लिए प्रीमियम लेना होता है। तो अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो आप पहले नॉर्मल प्रैक्टिस करो, जब आप इसमें अच्छे हो जाओगे, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद में आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट सपोज मान लो अभी इसकी बात कर लेते। ठीक है, वी आर हायरिंग नाउ हायरिंग। ठीक है, इसमें अभी आप लिख सकते हो इफ़, ठीक है, इफ़ यू आर 18+ and want to earn ठीक है, अर्न, तो सपोज मैंने ये लिख लिया, बट अभी ये जो साइज़ है ना ये बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो इसको हम फ़ॉन्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स में टैप करके। तो प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स रखना जिससे नॉर्मली लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो, लोगों को समझ में आए। ठीक है, ज़्यादा लाइक स्टाइलिश वाला लिखोगे तो लोगों को समझ में आने मुश्किल रहेगा। सो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो ये कौन सा प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, आप उस हिसाब से ढूंढ लो जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ईजी है टू अंडरस्टैंड। जैसे ये मैं इसको अगर सेलेक्ट कर लूँ, ये भी ईजी है, लेकिन ये स्टाइलिश हो गया, राइट। सो हमें नॉर्मल वाला चाहिए, जिससे कि जैसे एग्जांपल ये वाली, ठीक है, ये थोड़ी प्रोफेशनल लग रही है। इसको अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ थोड़ा, जैसे मैंने बढ़ा दिया, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, है ना। जैसे इसमें वीडियो एडिट लिखा हुआ है, इसमें मैं एडिट कर लूँगा। ठीक है, यू कैन अर्न 10K to 25K, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब नीचे वाले को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरी नीड ही नहीं है, ये बेकार है मेरे लिए।
तो मैं इसको हटा के इसको थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ इधर से। इसमें मैं लिख लेता हूँ you have to give 2 to 3 hours डेली। इसके अंदर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ फ्लेक्सिबल, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा वर्क फ्लेक्सिबल में होता है। ये लिख लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको भी हटा दिया, नीड नहीं है, राइट। उसके बाद में इसको मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, मैनेज किस हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से। ये हो गया। उसके बाद में इसको भी हटा देता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ, जैसे इसमें मैंने यू कैन अर्न 10 to 25 के लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया यू हैव टू गिव 2 to 3 hours, राइट। उसके बाद में यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपको कुछ भी लिखना रहेगा। जैसे सपोज मान लो कि वर्क से रिगार्डिंग कुछ आपको अपडेट्स देना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वी आर हायरिंग नाउ, मैं इसको अगर हटा दूँ, ठीक है, तो उसको हम वहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज़, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिक्वायरमेंट ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, जैसे रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी तो इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग सीधी से ही पूछ ली, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट ये हो गया मान लो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर डाल देना 18+, ओके। तो जैसे इसको फिर आपने मैनेज कर लिया, मैनेज किस हिसाब से, लाइनिंग के हिसाब से। ये हो गया। देखो वहाँ पे एरो आ जाता है कि लाइनिंग मिल रही है नहीं मिल रही, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर ली। अब फॉन्ट्स को आप सेम नंबर पे कर लो, जैसे ये मैं 50 में कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसको भी मैं कर लेता हूँ 50, ठीक है। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ 50। अब इसको भी कर लेता हूँ मैं 50, मतलब जो भी कर रहे हो सिमिलर रखना, ठीक है। भी कर दिया। उसके बाद आप फॉन्ट्स को चेंज कर दो। फॉन्ट्स को चेंज मतलब कि जैसे आपने अभी रिसेंटली जो यूज़ किया होगा वो सबसे ऊपर आकर रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको इधर कर लिया, इसको भी मैंने ये कर दिया, ठीक है। सेम मैंने कर दिया था चेंज फॉर ऑल, तो सब में चेंज हो गया ये। अब उसके बाद में आप इसके साइज़ को मिला लो थोड़ा, क्योंकि इसमें कम वर्ड्स है ना, तो इसमें फॉन्ट्स 50 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा मिला लो, ठीक है। इसमें भी अब थोड़ा मिला लो, इसमें भी थोड़ा मिला लो, ठीक है। तो ये चीज़ आप मिला लो। यहाँ पे मिलाने के बाद में सारी चीज़ें लिख लो आराम से, तो ये आपका हो जाता है आराम से, ठीक है। हो गया। उसके बाद में अप्लाई नाउ, इसको हटा दो, ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें आप अभी क्या कर सकते हो, जैसे सपोज ये हो गया आपका नॉर्मली रेडी, इसको आपने हटा दिया, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, बेसिक में बता रहा हूँ, जो कि आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मान लो आपको कुछ एलिमेंट यूज़ करना है, एलिमेंट जैसे कि इंस्टाग्राम लोगो, तो इसको आपने चूज़ किया, सर्च किया, आप सर्च कर लेना इंस्टाग्राम लोगो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम लोगो ऐसे इसको छोटा कर लो, यहाँ पे आप जूम कर सकते हो ईजिली, ताकि आप लिखने में ईजी रहे आपको। आपने यहाँ डाल दिया, फिर आपने यहाँ प्लस में टैप करके टेक्स्ट में चले गए आप, तो ऐड ये वाली कर ली आपने, इसमें अपना यूज़र नेम लिख लिया सपोज़, ठीक है। तो इससे मैंने अपनी यूज़र नेम लिख ली। अब इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर लेता हूँ कम, और इसको भी थोड़ा कर लेता हूँ कम, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ लगा लिया, अब देख सकते हो यहाँ पे आराम से बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप नॉर्मली पोस्टर्स बना सकते हो। एंड आप और भी बहुत तरीके पोस्टर्स बनाने की, तो जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर जैसे होम पे वापस अब आ जाओ, ठीक है, होम पे वापस आ जाओ एंड पोस्टर्स की बात करो अगर, तो सेम पोस्टर्स पे अभी अब देखो ना, यहाँ पे बहुत से ऐसे रिलेटेड, अब मैं बोलूँ आपको आजकल करने की ज़रूरत भी नहीं है। इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड देखो यहाँ पे हज़ारों पोस्टर्स हैं, हज़ारों पोस्टर्स, ठीक है। देख लो, इसमें आपको टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। नाउ हायरिंग, जॉइन आवर टीम, ठीक है। इतना से इतना अर्न कर सकते हो, इतना से इतना अर्न कर सकते हो। जैसे मैं इसको बना लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो मैं ये प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे इसमें
you can earn ठीक है। डेली 2 to 3 hours वर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख लिया रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, रिक्वायरमेंट हो गया या कुछ भी, ठीक है। एज लिख लो, जैसे यहाँ पे 4 18+ ओनली, ठीक है। तो इसमें अपने आराम से लिख लिया। फ़ोन्स को थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो इसको, फिफ्टीन है, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। पीछे वाले को भी हम आराम से बड़ा कर सकते हैं ना। इसको थोड़ा नीचे भी कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ एरिया को। इसको अभी स्पेलिंग्स को भी थोड़ा मिला लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें जो सपोज मान लो फ़ोन्स को मैंने बड़ा कर लिए, टेक्स्ट को थोड़ा कमा लिया, ठीक है। ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ में जैसे ये वाले फ़ॉन्ट्स को है, ये फ़ॉन्ट्स को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज इसको अगर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, स्पेस को अलग से एडजस्ट करना होता है। जैसे ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे स्पेलिंग की एरिया कम पड़ रही है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें कर लो, हो गया, देखो नॉर्मल है। उसके बाद में ये 18+ यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो इसको भी थोड़ा सा आप बढ़ा लो, ठीक है। उसके बाद में इसको हटा लो, हटाने के बाद में इसमें अपने इंस्टाग्राम आईडी लगा लो, अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। आप दूसरा फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सेम ही फ़ॉन्ट यूज़ करना है। यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट्स है, बहुत से हैं, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे सपोज़ मैंने अभी नॉर्मली ये उठा लिया, ठीक है। इसमें मैंने अपना यूज़र नेम टाइप कर लिया, ठीक है। यूज़र नेम टाइप कर लिया मैंने इसमें, इसको मैंने फ़ॉन्ट्स को छोटा कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पकड़ के यहाँ लेके आके ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी फ़ोन का हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको मैं जूम करके थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखो, इट्स वेरी इजी टू एडजस्ट, ठीक है। अब बनाते रहोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। ऐसे आप नॉर्मली एक दिन अचानक से बनाओगे तो फिर दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो आप बनाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपसे बहुत बेटरली बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी दे सकते हो, देने का मन हो तो। अब ये देखो नॉर्मल पोस्टर बन गया, ठीक है। तो इसको आप बाद में यहाँ से क्या कर सकते हो, ऊपर जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। कभी कभार ये वीडियो मोड में हो जाता है, तो उसको आपको चेंज करना रहता है इसका मोड को। अब जैसे आप ये वाले मोड में आ गए, ठीक है, ये सेव हो रहा है। अब देखो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद में आपके गैलरी में आ जाएगा ये। बट अगर ये प्रीमियम वाला होगा तो फिर आपको प्रीमियम परचेज़ करना होगा, तो इसलिए देख लेना कि प्रीमियम वाला पे आप ना जाओ, ठीक है। उसके बाद और भी आपको यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, देख लो। जैसे आप जो भी रिलेटेड आप सर्च करोगे, आपको यहाँ का जो AI है वो AI उसी हिसाब से ढूंढ के देगा। जैसे देखो यहाँ पे योर स्टोरीज, वेयर हायरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने जिस हिसाब से पहले बना रखा है उसी हिसाब से यहाँ पे बहुत से आ रखे हैं। तो आप किसी को भी उठा के यहाँ पे बस स्पेलिंग चेंज करना रहेगा आपको, बाकी टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ठीक है। टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे देखो वेबिनार, जैसे मान लो हमें मीटिंग के पोस्टर बनानी है तो आप वेबिनार सर्च कर सकते हो। देखो इसमें क्या करना है, सिंपल आपको पिक्चर चेंज कर देनी है, ठीक है।
जैसे पिक्चर चेंज करनी है, सपोज़ मान लो ये मेरी मीटिंग के पोस्टर बनानी है, तो यहाँ पे मेरा पोस्टर मैंने रिप्लेस कर दिया, चेंज हो गया। नेम पे टैप करके नेम बदल दिया मैंने, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पोस्टर्स बना सकते हो। जैसे डेट चेंज कर लिया, टाइम चेंज कर लिया, ये सब जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे आप आराम से ऐड कर सकते हो। ये एलिमेंट पे जाके आप यहाँ पे सर्च कर लो क्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक के आपको एलिमेंट्स आ जाएंगे, देख लो। यहाँ पे सर्च कर लो क्लॉक, ठीक है, देखो मल्टीपल क्लॉक्स के आपको ये आ गए। जो टाइम आप करोगे वो टाइम भी आ जाएगा। सपोज 12 PM, ठीक है, तो 12 PM के क्लॉक्स आ गए, देखो बहुत अलग अलग टाइप्स के। आप अगर मान लो कॉल, फ़ोन, ठीक है, फ़ोन सर्च करते हो तो फ़ोन के अलग अलग चीज़ें आ गए, ठीक है। उसके बाद मान लो मोबाइल फ़ोन, आप करते हो मोबाइल, तो मोबाइल के देखो अलग अलग यहाँ पे इमोजीज आ गए। तो आप यूज़ कर सकते हो इस हिसाब से एलिमेंट्स को, यहाँ पे सर्च कर, मतलब जो भी चीज़ आपको वहाँ पे एलिमेंट चाहिए। जैसे सपोज़ मान लो कैलेंडर, राइट, कैलेंडर में अभी आपको कैलेंडर में चाहिए 17 जुलाई, ठीक है, तो आप इसको भी सर्च कर लो, आपको ये भी मिल जाएगा। ये देखो कैलेंडर में 17 जुलाई, हज़ारों है, बहुत सारे टेम्पलेट्स है यहाँ पे। मोर में जाके और भी देख सकते हो। बस जो प्रो वाला है उसके लिए पैसे देना पड़ेगा, बाकी नॉर्मल के लिए तो दिक्कत नहीं है, आप फ्री में भी ले सकते हो। एंड अगर इफ़ यू आर एंड्रॉयड यूज़र, सो आप इसका प्रीमियम वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब में आप सर्च कर लेना कैनवा प्रीमियम बोलकर, या फिर गूगल में भी सर्च कर सकते हो। आपको मल्टीपल डाउनलोड करके देखना पड़ेगा, तब जाके एक ना एक तो मिल ही जाएगा आपको प्रीमियम वाला, ठीक है। सो ये चीज़ है, इस हिसाब से आप टेम्पलेट्स कर सकते हो, फ़ोटोज़ चेंज कर सकते हो, वेबिनार के पोस्टर्स बना सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको वेबिनार का पोस्टर आपको बनाना है खुद से, तो इसमें चले जाओ, सेम पोस्टर में अगेन चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ड डिज़ाइन में सर्च कर लो वेबिनार, देखो वेबिनार मीटिंग से रिलेटेड बहुत से आ गए पोस्टर्स। अभी जब मैं रिसेंटली देखा था ये वाली थी, देखो आपको डिज़ाइन चेंज करने लगा, आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। मान लो कि अभी आपको रिलेटेड आपको अपने फ़ोटो के पोस्टर्स बनाने हैं, जैसे हमारे रील के लिए, रील का कवर, बहुत से लोग रील का कवर नहीं डालते इसलिए अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो इंस्टाग्राम रील पे चले जाओ आप, इंस्टाग्राम रील पे चले जाओ। रील पे जाने के बाद में आप यहाँ पे भी कवर सर्च कर लो, ठीक है। जैसे मान लो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे ब्लॉग सर्च कर लो, ठीक है, तो देखो ब्लॉग से रिलेटेड बहुत से आ जाएंगे आपको। तो आप वहाँ पे फ़ोटो चेंज कर दो, वर्ड चेंज कर दो, उसके बाद आपका टेम्पलेट बन के रेडी हो गया। देखो मिनी ब्लॉग, ब्लॉग देखो बहुत से आ गए यहाँ पे, ठीक है। सो आप उसको चेंज कर लेना। तो सपोज़ मान लो आप नेचर फोटोग्राफी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप नेचर फोटोग्राफी सर्च कर लो, ठीक है। आपने नेचर फोटोग्राफी सर्च कर लिया, देखो यहाँ पे आ गया। तो इस हिसाब से आप यहाँ से आराम से अपना कवर पिक्चर बना सकते हो। मतलब आपको जो भी आपका नेचर, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कवर बना सकते हो। तो इट्स वेरी इजी। मान लो आपको इंस्टाग्राम स्टोरी लगानी है, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी लगानी है, तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी वाले में चले जाओ, आपको बहुत से ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। देखो जस्ट सपोज इंस्टाग्राम स्टोरी ये वाली हो गई, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सपोज स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स, ठीक है। आपको किस हिसाब का टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर लो, उस हिसाब का टेम्पलेट्स। जैसे सपोज़, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम टेम्पलेट में ऐसे पिक्चर्स अपलोड करने हैं सपोज़, तो बैकग्राउंड पिक्चर को पहले चेंज कर लो। बैकग्राउंड पिक्चर में मान लो मैंने अपने फेवरेट पे जाके मैंने ये वाली पिक्चर लगा ली, ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड पिक्चर रिप्लेस हो गया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ मैं दूसरा पिक्चर लगाऊँ, तो मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ डाल दी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ दूसरा पिक्चर लगे, मैंने यहाँ ये वाली पिक्चर डाल दी। मुझे यहाँ लगता है यहाँ दूसरा चेंज करना है, रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद में मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ लगा दी, तो देखो सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। इसमें चेंज नहीं हो रहा, एक सेकंड, इसमें भी चेंज हो गई, ठीक है। अब इसमें डेट मुझे चेंज करना रहेगा, डेट यहाँ पे चेंज कर दो। जो लिखने वाला आप चेंज कर सकते हो, स्वीट मेमोरीज, यहाँ पे जैसे मैं 1 तारीख में घूमने गया था, राइट, तो यहाँ पे एडिट में जाओ, यहाँ पे डेट लिख लो 01, ठीक है, 01/2024, और जैसे स्टोरी बन गया मेरा, ठीक है। देखो बहुत क्लियरली बन गया। तो मैं इसमें एक इमेज चेंज कर देता हूँ फेवरेट पे जाके, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। देखो इतना आराम से स्टोरी बन गया, इसको सेव कर लो, अब डायरेक्टली इसके बाद इंस्टाग्राम पर डालो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इस हिसाब से आप इंस्टाग्राम स्टोरीज़ बना सकते हो, ठीक है।
तो मैंने पोस्टर कैसे बना दिया वो बता दिया, आप मीटिंग के वेबिनार्स के कैसे बना सकते हो वो भी बता दिया, उसके बाद में आप स्टोरीज़ कैसे अट्रैक्टिवली बना सकते हो वो भी बना दिया। ठीक है, ये बेसिक है। अगर आपको और भी लर्न करना रहेगा आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो हाउ टू मेक पोस्टर्स, हाउ टू मेक वेबिनार पोस्टर्स। ठीक है, हर एक चीज़ को लेकर यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है, बेसिक है जो आपके लिए काम आएगा। अभी आप उस हिसाब से पोस्टर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे बाद आप यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हो तो यूट्यूब थंबनेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सर्च करो यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का जो एरिया है उस हिसाब से आ गया। मान लो अभी आपको अपलोड करना है सम ब्लॉगिंग के रिलेटेड, या आप कहीं पे गए, ठीक है, विजिट। ठीक है, मान लो आपने कोई एरिया विजिट करा तो विजिट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मान लो टॉप 5 प्लेसेस विजिट, तो ऐसे पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। मतलब कैसे भी करके आप जो भी सर्च करो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगर आपको सर्च में नहीं मिल रहा तो उसको रिलेटेबल में सर्च करो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इस हिसाब से पोस्टर्स अपने इंस्टाग्राम स्टोरी एंड वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड पोस्टर्स सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजीली। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी प्रीमियम मत परचेज़ करो। अगर आप थर्ड पार्टी से कहीं से ले सकते हो, मतलब थर्ड पार्टी एज इन कोई प्रीमियम मोड ऐप के, तो वो बेटर रहेगा। बट अगर आपके पास में वो नहीं है तो पहले बेसिक में ट्रायल करो, बेसिक में सीखो, उसके बाद जब परफेक्ट हो जाएगा, जब नीड होगी तब लेना प्रीमियम। अभी आप बेसिक में ही प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड बनाते जाओ डेली 2-3 पोस्टर्स बनाओ अलग अलग टाइप के। कभी खुद की मीटिंग की पोस्टर बना के देखो, वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड डेली एक एक बनाओ, आराम से हो जाएगा।